दोनों actually large. यार सब्जी खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद यासीन, Present. अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, आमना जावेद, अनम इम्तियाज, Present, sir. अरिया अलियास, Present, sir. अरफा अबरार, Present, sir. आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. अजल्फा फैसल, Present, sir. फराज याकूब, फराज याकूब, गाड़ी होने वाली है अपनी। गौसिया नौरीन, Present, sir. हाफिज मोहम्मद इब्रार। प्रेजेंट सर। हाफिज अभी तक आप ब्लैक लिस्ट में हैं। यस सर, वो बात हुई है, पता नहीं अब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। अब मुझे देखें मेल तो की है। क्योंकि इब्रार बाद में फिर इन्होंने फाइनल पेपर में उठा कर निकाल देना। जी जी सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हमजा जावेद,
जी ज़ुबैर। आयतर ने मेरा नाम दिया। मोहम्मद शाहज़ैब, क्या इशू है आपको? मोहम्मद शाहज़ैब, यस सर। क्या बात है? सर वो अटेंडेंस के लिए माइक ऑन किया हुआ था। तो अभी आपका नाम बोला है? प्रेजेंट सर, मुझे आवाज़ नहीं शायद आई, मोबाइल के स्पीकर का कोई मसला बना हुआ था, हैंड फ्री नहीं सही आई थी इस वजह से। मैं बोला भी प्रेजेंट, हैंड फ्री मोहम्मद लगाई थी इस शाहज़ैब, वजह अभी से। तक आपकी अटेंडेंस आई नहीं है। अच्छा सर, आई नहीं है, ओके सर। इनायतुल्लाह, यस सर। इनायतुल्लाह, यस सर। ठीक है इनायतुल्लाह, अटेंडेंस हो गई आपकी। जहांजेब, जहांजेब, जुनैद अहमद रब्बानी, जुनैद अहमद रब्बानी, कलसूम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, किंजा खालिद चौधरी, प्रेजेंट लाइबा नसीर, सर लाइबा प्रेजेंट है का इशू है। जी। लाइबा आपकी अटेंडेंस हो गई है। मारिज रसूल, प्रेजेंट सर। माहम एजाज, माहम एजाज, मरियम फिजा, प्रेजेंट सर। मसनून नकासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर 004, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद बहजाद अनवर, यस सर प्रेजेंट प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, यस सर। मोहम्मद शाहजेब इरशाद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर 94, भाई क्या सर। मोहम्मद उमर तुफैल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर तारिक, यस सर। मोहम्मद जुहैब खालिद, मोहम्मद जुहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, प्रेजेंट सर।
मुशर्रफ हुसैन, Yes, sir. निदा नदीम, निदा नदीम, राफिया कमल, Present, sir. Excuse me, sir. Sir, जी जी सर मेरी अटेंडेंस लगा दें सफा तरीफ। सफ़ा, इससे पहले जो स्टूडेंट है उनकी ना लगाऊं? सर लगा दें। उनकी अभी अटेंडेंस ही नहीं हुई है, आपकी बारी भी नहीं आई है। सर आप राफिया का नाम ले रहे थे तो मेरा उससे पहले आ जाता है। राफिया से आपका पहला नाम नहीं आता है, आर के बाद एस आता है, एस से पहले आर नहीं आता है। जी सर। रिमशा सईद, और आप लोगों की अटेंडेंस जो है आज 3 दफ़ा होगी। अगर एक दफ़ा भी कोई स्टूडेंट एब्सेंट हुआ तो वो एब्सेंट ही काउंट होगा। रिमशा सईद, साद अमजद, सादिया कयूम, Present, sir. सफ़ा इदरीस, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. सिदरा नज़ीर, Present, sir. उमर हयात, Present, sir. वकार अनवर, वकार Present, अनवर, sir. Present, sir. जुमेरा जावेद, प्रेजेंट सर। ज़ारा फारूक, प्रेजेंट। जरमीन अकमल। Present. सर अटेंडेंस तो लगा दीजिए। मोहम्मद इमरान अहमद, यस सर। सर मेरे भी लगा दें। अलिशा। ठीक है, इसके अलावा कोई और है? सर मेरी अलिशा। अलिशा आपकी भी लगा दिया अटेंडेंस। सर मेरे भी लगा दें, मेरा नेट इशू था। रिमशा सईद, यस सर। रिमशा आपकी भी हो गई है। इसके अलावा तो कोई स्टूडेंट नहीं है। सबसे पहले तो वो न्यूमेरिकल मार्क कर लें जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज से किए। क्योंकि बाद फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि इसमें ये न्यूमेरिकल किया था या नहीं किया था। इसलिए जो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज से किए हैं वो मार्क कर लें। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम जो है वो 9.33 चैप्टर नंबर 9।
ये निशान लगा लेंगे जो जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो फाइनल में न्यूमेरिकल काउंट होंगे। 9.33, 9.42, 9.43, 9.46, 9.50, 9.51, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.106, 9.107, 9.108, 9.110, 9.111। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल जो है वो फाइनल के लिए हैं, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 10। टेन पॉइंट 10.43, 10.44, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.62, 10.63, 10.64, 10.66, 10.68, 10.72, 10.74, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87। ये न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 10 से है, जो आप लोगों ने करना है। एक्सक्यूज मी सर, आपने 10.74 से पहले क्या बोला था? एक मिनट रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 9 के भी और चैप्टर नंबर 10 के भी। अगर किसी का कोई भी मिस हो गया है तो वो दोबारा से रीचेक भी कर सकता है। अगर किसी का मिस हो गया तो वो दोबारा से नोट कर सकता है। पहले चैप्टर नंबर 9 के 9.33,
9.42, 9.43, 9.46, 9.50, 9.51, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.106, 9.107, 9.108, 9.110, 9.111। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 से हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 10, टेन पॉइंट 38, 10.43, 10.44, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.62, 10.63, 10.64, 10.66, 10.68, 10.72, 10.74, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87। ये न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से है। इसके बाद लास्ट क्लास में आप लोगों को जो आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल हैं 15 चैप्टर से वो करवाए थे। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल के जो पार्ट जो आप लोग कहते थे कि हमें ये नहीं करवाए हैं वो आप लोगों को आज करवाना है। इसमें आप लोगों को जो न्यूमेरिकल पार्ट या जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं वो हैं कि आप एक्सक्यूज मी लोगों सर, ने आप चैप्टर नंबर 11 के भी लिखवा दें हमें और 13 के न्यूमेरिकल्स। वो नेक्स्ट क्लास में जिस वक्त मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसके साथ ही मार्क भी करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। या भी करवा दूं? सर अभी करवा दें मार्क। चलें अभी करवा दें। चैप्टर 11 के अभी करवा देता हूँ। 12 के अब जो कर रहे हैं वो वाले और जो असाइनमेंट में थे वो हो जाएंगे और 13 और 14 के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। बल्कि ये था कि चैप्टर नंबर 11 के जो एक्सरसाइज थे वो मैंने करवाने भी थे आपको, तो मैं चाह रहा था कि उसी वक्त साथ में आप लोगों को मार्क्स भी हो जाएंगे क्योंकि मैंने करवाने तो थे ही साथ में। जी सर, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज से हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे जी सर, आप इसीलिए साथ मैं ही करवा दें। जी जिस वक्त मैं करवाऊंगा साथ में उसी वक्त आप लोगों ने मार्क्स भी कर लेंगे। जी सर, ये ठीक बेहतर है, रहेगा सर। हाँ चले। आज जो आप लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है।
और इसमें सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों का है वो ये है कि आप लोग सोल्यूशन किस तरह बनाते हो, क्योंकि आप लोगों का चैप्टर जो है वो सोल्यूशन का था, जिसमें आप लोग सोल्यूशन में यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते थे तो आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है। अब कुछ जो है सोल्यूशन स्पीड के साथ बनते हैं, कुछ स्लो बनते हैं। क्यों स्लो बनते हैं इसकी रीज़न इसमें साथ में पूछी हुई है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ ए सिंगल 5 ग्राम ब्लॉक ऑफ सोडियम क्लोराइड is placed in water, it dissolves slowly. But if 5 gram of powdered sodium chloride is placed in water, it dissolves rapidly. Explain. आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड ब्लॉक फॉर्म में मौजूद था और जिस वक्त उसको वाटर में ऐड करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरह होती है। मैं आपको स्लाइड भी से भी दिखा देता हूँ कि हाँ, ये आप लोगों का टॉपिक है जिसमें आप लोग डिजॉल्व कर रहे हो सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर, और ये जो है ब्लॉक की फॉर्म में मौजूद है। ब्लॉक का मतलब है जिस तरह आप लोगों के पास वो चीनी के दाने नज़र नहीं आते, मोटे दाने और बारीक दाने, इस तरह। और जो है दूसरा पाउडर फॉर्म तो वो ग्राइंडिंग करके उसके बाद जिसको मिक्स करते हैं वो ग्राइंडिंग फॉर्म है। ब्लॉक की फॉर्म में जिस वक्त आप लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद जो ब्लॉक्स की अपर लेयर्स होती हैं सिर्फ वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं, लेकिन जो इनर लेयर्स हैं सोडियम क्लोराइड की जो इनर लेयर्स हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। और जिस वक्त तक वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगी इसका मतलब है वो सॉल्युबल नहीं होंगी। इसी वजह से पहले जो है जिस वक्त ब्लॉक्स फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को आप लोग ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी स्टेप वाइज होती है कि पहले फर्स्ट लेयर होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, इस तरह यानी कि सॉल्युबिलिटी होती रहती है जिसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ग्राइंडिंग के फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम और क्लोराइड डायरेक्ट ही एटम होते हैं। उस कंडीशन में जितने भी सोडियम क्लोराइड के साल्ट मौजूद होता है, अगर आप लोग उसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो सारे के सारे एक ही टाइम में वाटर के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त एक ही टाइम में सारे आयंस जो हैं वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे इसका मतलब है कि वो स्पीड के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन ब्लॉक्स की फॉर्म में पहले वाली लेयर, अपर लेयर जो है वो सिर्फ वाटर के साथ इंटरेक्शन करती है। जिस वक्त फर्स्ट लेयर ख़त्म हो जाती है उसके बाद सेकंड लेयर जो है ब्लॉक्स की फॉर्म में वाटर के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देती है। जिस वक्त सेकंड लेयर के टोटल सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो उसके बाद थर्ड लेयर आती है और वो वाटर के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देती है। और इस स्टेप वाइज सॉल्युबिलिटी में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ डिज़ोल्व होता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है वो स्लोली डिज़ोल्व होता है। क्योंकि ब्लॉक्स की फॉर्म में जितने भी सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन मौजूद होते हैं वो एक ही टाइम में वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं। और जिस वक्त इंटरेक्शन नहीं होगी इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। और जिस वक्त डिज़ोल्व नहीं होगा इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्लॉक्स की फॉर्म में जिस वक्त सोडियम क्लोराइड मौजूद होंगे तो उनके हर सोडियम और क्लोराइड आयन की एक ही टाइम में वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है ज़्यादा देर में ब्लॉक्स की फॉर्म में ज़्यादा देर में सॉल्युबल होता है। अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया वो वाला रीजन जहाँ से सल्यूट ने सोडियम क्लोराइड ने वाटर के साथ इंटरेक्शन करना है। अगर ज़्यादा अमाउंट
सोडियम क्लोराइड के वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगी तो इसका मतलब है ज़्यादा सल्यूबल होगी। और अगर कम सरफेस एरिया से वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इसका मतलब है वो कम ही पार्ट वाटर में सल्यूबल होगा, बाकी पार्ट एज इट इज़ रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से वो ज़्यादा स्पीड के साथ सल्यूबल हो जाता है। और सोडियम क्लोराइड में जो है ज़्यादा देर से वाटर जो है सोडियम क्लोराइड जो है ज़्यादा देर से ब्लॉक्स की फॉर्म में वाटर में सल्यूबल होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू आयोनिक सब्सटेंस विल हायर लेटिस एनर्जी टेंड टू बी लेस सल्यूबल इन वाटर देन सब्सटेंस विद लोअर लेटिस एनर्जीज? इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग ऐसे सल्यूट को जो आइंस पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह सोडियम और क्लोरीन जो है इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होता है, इसी तरह अगर सोडियम पोटाशियम क्लोराइड है तो उसमें पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होता है। इस तरह की आयनिक स्पीशी को अगर आप लोग वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो वो ये कहता है कि वो वाले आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक स्पीशी जिनके दरमियान सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो वो वाटर के अंदर कम सल्यूबल होंगे। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जब भी किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो आप लोगों के पास 3 तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। एक जो है सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन होती है, एक इंटरेक्शन सॉल्वेंट के दरमियान होती है, और थर्ड इंटरेक्शन जो है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान होती है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन कम होती है और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन कम होती है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बनता है। और अगर सल्यूट के दरमियान ज़्यादा इंटरेक्शन हो या सॉल्वेंट के दरमियान ज़्यादा इंटरेक्शन हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनता है। आप लोगों के पास जिसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि सल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेपरेट आउट नहीं होंगे, और जिस वक्त सल्यूट से सेपरेट आउट नहीं होगा इसका मतलब है कि वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, और जिस वक्त सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा इसका मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं बनेगा। या अगर सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है और सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन कम है लेकिन मौजूद है तो उस कंडीशन में सल्यूट की कुछ अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, और वो वाले आयोनिक स्पीशीज जिनकी क्रिस्टल लेटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उनके दरमियान सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है। जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे या वाटर के साथ इंटरेक्शन कम करेंगे, और जिस वक्त वो वाटर के साथ इंटरेक्शन कम करेंगे तो उस कंडीशन में वो कम ही वाटर में सल्यूबल होंगे, और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन वीक होंगी, और वीक उस वक्त होंगी जिस वक्त उनकी क्रिस्टल लेटिस एनर्जी कम होगी। जिस वक्त उनकी लेटिस एनर्जी कम होगी तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो वीक होगी, जिसकी वजह से सल्यूट वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से सल्यूट जो है आसानी से वाटर के अंदर सल्यूबल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो वाली स्पीशी जिनकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी वो वाटर में कम सल्यूबल होती हैं, क्योंकि उनके दरमियान यानी कि जो आयोनिक स्पीशी है सल्यूट जो है उनके दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ख़त्म नहीं होती है, इसी वजह से वो वाटर के अंदर सल्यूबल जो हैं वो बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती है। इसके बाद
इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कि अगर आप लोग वाटर के अंदर विच वुड you expect to have the larger more negative hydration energy। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन अजल्फा फैसल मेरी आवाज आ रही है? गौसिया नौरीन। जी सर। अजल्फा फैसल। गौसिया नौरीन, ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? Sir, hydration energy is the energy released when new bonds are formed between the ions and the water molecules. The energy released is known as hydration energy. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उस वक्त, जिस वक्त आप लोग किसी भी आयन को वाटर के अंदर ऐड करते हो, वाटर के अंदर किसी भी आयन को ऐड करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करती है कि यानी कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है, आयोनिक रेडियस सॉरी, वो कम है या ज़्यादा है, या जो चार्ज है वो कम है या ज़्यादा है। जिस तरह अगर आप लोगों के पास यहाँ पर दो आयन दिए हुए हैं, एक सीजियम आयन और एक जो है सोडियम आयन, और इसको आप लोग वाटर के अंदर ऐड करते हो, ऐड करने पर किसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी? वो डिपेंड करता है कि किस आयन की वजह से वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस वक्त एटम का साइज डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस की किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो भी आयोनिक स्पीशी है जिसका एटॉमिक रेडियस कम है, उस कंडीशन में न्यूक्लियस पार्शल नेगेटिव कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त ज़्यादा फोर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा इसका मतलब है कि वो लार्ज एनर्जी को रिलीज़ करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाता है। इसी वजह से जिस वक्त आप लोग सोडियम आयन को वाटर के अंदर ऐड करते हो, अब सोडियम आयन का साइज जो है वो सीजियम आयन से कम है, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग सोडियम आयन को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है एज कंपेयर टू सीजियम आयन, और जिस वक्त आप लोग सीजियम आयन को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन जो है वो कम होती है। इसी तरह से ये सेकेंड एग्जाम्पल है, और साथ में 12.43 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी तरह है कि जिसमें आयन को ऐड किया हुआ है। आयन को ऐड करने के बाद वाटर के अंदर फिर आप लोगों ने बताना है कि किसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी उस आयन की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जिसका आयोनिक रेडियस जो है वो छोटा होगा। इसके साथ उसकी वजह से ज़्यादा होगी जिस पर प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ये स्पीशी है जिसमें दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। और आप लोगों ने ये पढ़ा था जिस स्पीशी पर जितना ज़्यादा प्लस या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ डाइपोल मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
क्योंकि आप लोग इसके अंदर वाटर को ऐड करते हो तो वाटर जो है वो डाईपोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है साथ में। तो उस कंडीशन में इस पर +2 चार्ज है, -2 चार्ज है। -2 चार्ज वाली स्पीशीज ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगी एज कंपेयर टू 1 नेगेटिव चार्ज के। इसकी वजह से आप लोगों के पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से आप लोगों के पास हाइड्रेशन एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें वो कहता है कि अगर आप लोग वाटर के अंदर आयोडीन को ऐड करते हो। एक्सक्यूज मी सर, जो ये हाइड्रेशन एनर्जी है वो नेगेटिव होगी जी नेगेटिव उसका होगी साइन? जी, और सर मतलब यानी कि जिसकी ज्यादा रिलीज होगी और जब जिस वक्त एनर्जी सर अगर रिलीज मतलब होती है उसके साथ हम जी सर अगर मतलब कि उन्होंने वैल्यूज दी हो नेगेटिव में, तो अगर मतलब नेगेटिव में जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी कंसीडर की जाती है, तो इस तरह से अगर हम देखें कि किसकी ज्यादा है हाइड्रेशन सिर्फ एनर्जी? मेरी बात सुने, क्या नाम है जी सर। अरे राफिया, सिर्फ यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वो वैल्यू के साथ नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में साइन नेगेटिव हम यूज़ करते हैं, और अगर एंडोथर्मिक होता है तो उस कंडीशन में हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ कर रहे हैं। बाकी वैल्यू तो वो होगी जो आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी, जो 100 है या 10 है या जो भी वैल्यू है वो एक्चुअल में वैल्यू होगी। आप लोगों ओके ने सर वो ठीक है। वैल्यू को कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। जी सर ठीक है। मतलब सिर्फ इसके नेगेटिव पॉजिटिव का हमने कोई फर्क नहीं देखना, हाँ, हमने आप लोगों बेसिकली ने वैल्यू देखनी। मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट जी वैल्यू गिवन होगी, उसको आप लोगों ने देखना है। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप लोग आयोडीन को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी या सॉल्वेंट सल्यूट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी या सल्यूट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी? आयोडीन वाटर के अंदर सल्यूबल होगा या नहीं होगा? जी अरिहा। अरिहा इलियास, यस सर, क्या पूछ रहे हैं? मैंने ये पूछा है कि अगर आप लोग आयोडीन को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वाटर की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है या आयोडीन की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है या फिर वाटर आयोडीन की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है? इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जिसमें आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक जिस वक्त मैंने आप लोगों को करवाया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने पहले ये नोट करना है कि किस स्पीशी में कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। उसकी बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो कि सल्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है या साल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है या साल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है। क्योंकि आप लोगों के पास दो ही चीज़ें हैं, एक आयोडीन है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, आयोडीन जो है वो सल्यूट है। जिस वक्त आप लोग वाटर को चेक करते हो तो वाटर में 3 तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है। एक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं, एक डायपोल इंट्रैक्शन मौजूद है और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी वाटर के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर 3 तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद हैं। अब हम चेक करते हैं कि आयोडीन के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है। जी अरिहा, आयोडीन के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है?
ये बल्कि आप लोगों ने असाइनमेंट भी जमा करवाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने टोटल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो लिखनी है। अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, सफ़ा इदरीस, सफ़ा इदरीस, सादिया कय्यूम, सर जी आयोडीन आयोडीन की बिटवीन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। बहजाद अनवर, सर डाइपोल। यस सर, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है और इसमें अगर वाटर में ऐड करेंगे तो आई थिंक सल्यूट फोर्स ज़्यादा होगी। बट आयोडीन जो है वो सल्यूट है, और सल्यूट यानी कि आयोडीन आयोडीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो लंडन वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, उनको ही हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। सिर्फ वही मौजूद हैं, लेकिन वाटर के अंदर लंडन सर डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी मौजूद है, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। जी सर, अब इनके दरमियान तीनों ही मौजूद हैं, इसका लेकिन मतलब आपने सिर्फ आयोडीन आयोडीन का पूछा था तो इसलिए मैंने वो बता दिया। वाटर के अंदर 3 तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, लेकिन आयोडीन के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो भी बहुत वीक किस्म की है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो साल्वेंट साल्वेंट यानी कि वाटर वाटर के दरमियान ज़्यादा है, एज कंपेयर टू सल्यूट साल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट। जी सफ़ा, सर आपने बुलाया था मुझे। सफ़ा उस वक्त तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। सर वो एकदम से ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गई थी, सॉरी सर। तो आयोडीन के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम है, वाटर वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। और जिस वक्त आप लोग आयोडीन को वाटर में डिज़ाल्व करते हो तो आयोडीन जो है वो वाटर में बहुत ही कम सल्यूबल होता है। इसकी रीज़न यही है कि आयोडीन जो है वो नॉन पोलर है और वाटर जो है वो पोलर है। आप लोगों को पता है कि लाइक डिज़ाल्व लाइक होता है। और दूसरी रीज़न कि आप लोगों के पास वाटर वाटर के दरमियान फोर्स यानी कि साल्वेंट साल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप लोगों के पास सोल्यूशन उसी वक्त बनेगा जिस वक्त सल्यूट और साल्वेंट का दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, और सल्यूट के दरमियान साल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो। तो इसका आंसर यही है कि वाटर वाटर के दरमियान यानी कि साल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और जिस वक्त आयोडीन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आयोडीन वाटर में सल्यूबल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द फॉलोइंग इंट्रैक्शंस: solvent 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 solute and solute solute when solid glucose is placed in water. Based on these interactions, predict whether glucose is soluble in water. अब आप लोगों के पास ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है और दूसरा सॉल्वेंट आप लोगों का जो है वो वाटर है। अब वो कहता है कि अब ये बताओ ग्लूकोज के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, या वाटर वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, या फिर ग्लूकोज वाटर के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा है। जी अरफा अबरार, अरफा अबरार, Yes, लाइबा नसीर,
अरफा अबरार ये बताएं किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है? सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें ग्लूकोज के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कितनी किस्म की है? लाइबा नसीर, लाइबा नसीर, जी गौसिया नौरीन। जी सर, मैं आंसर करूं? जी करें। जी सर, जो ग्लूकोज है सर, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। और सर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगी। लेकिन सर जब ग्लूकोज को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो ग्लूकोज के OH ग्रुप्स हैं ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होगी वो सल्यूट और सॉल्वेंट की होगी। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन विल बी सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन। ये कल्सुम एजाज, आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? कल्सुम एजाज। लाइबा नसीर, क्लास के दौरान जो है आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते, सारे जो है अटेंडेंस लगवाते हो और निकल जाते हो, और बाद में आप लोग कहते हो कि हमें क्लास की समझ नहीं आती। अब स्टूडेंट जो है वो नाम सुन लें जो प्रेजेंट हैं, अगर वो एब्सेंट है तो वो स्टूडेंट टोटल जो है वो एब्सेंट ही काउंट होंगे। बीमार हो गया क्या करे बड़े पीछे ये कौन कौन सा फ्लेवर है पता नहीं एमन यासीन, प्रेजेंट। अरिशबा, प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। फरीहा लियास, प्रेजेंट सर। अरफा अबरार, अरफा अबरार, आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, गौसिया नारीन, गौसिया नारीन, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, कल्सुम एजाज, किंजा खालिद चौधरी, किंजा खालिद, लाइबा नसीर,
लाइबा नसीर, मारिज रसूल, Yes, sir. मरियम फिजा, मरियम फिजा, मसरूना कासी, Present, sir. मोहम्मद इमरान अहमद, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर 004। ठीक उमर, आपका Yes, sir. अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद बहजाद अनवर, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद नासिर हुसैन, Yes, sir. मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब इरशाद, शाहजेब इरशाद, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर तुफैल, Present. Present, sir. मोहम्मद ठीक उमर, मोहम्मद जुबैर तारिक, Yes, sir. मुनीबा उस्मान, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, Yes, sir. राफिया कमल, Present, sir. रिमशा सईद, Present. साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, Present, sir. सफ़ा इदरीस, Present, sir. Present, sir. ठीक है सफ़ा, शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, सिदरा नज़ीर, जी सर प्रेजेंट। उमर हयात, उमर हयात, जुमेरा जावेद, जुमेरा जावेद, ज़ारा फारूक, प्रेजेंट। जरमीन अकमल, प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरा नेम जी। नहीं लिया। सर वो ना अल्फा के डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है तो वो आप अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। उसका डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट अनस्टेबल था। सर मेरी लग गई है। सफ़ा आपकी हो गई है। सर किंजा की बता दें। सर मैं आमना बोल रही हूँ। इंजा की एब्सेंट लगी है। सर मैंने सर आपको मेरी भी बोला लगा आप दो तक फराज। मेरी आवाज नहीं गई, मैं आपको बोल रही थी प्रेजेंट, क्योंकि मैंने तो लीव नहीं किया और आपने तो आई थिंक प्राइवेसी भी लगा दी। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। सर मेरी प्रेजेंट लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मुशर्रफ, आपके ख्याल में जो है ग्लूकोज के दरमियान ग्लूकोज के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होती है या वाटर के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होती है या फिर ग्लूकोज और वाटर के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होती है? सर मेरे ख्याल में वाटर के दरमियान ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर
ज्यादा है ना, लार्ज है, तो ये इनके दरमियान बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। बाकी इसके हाइड्रोजन दर, बॉन्डिंग इसके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है? सर इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंडन डिस्पेंसर फोर्स है, बाकी आयन आयन इंड्यूस भी, डाइपोल भी है, 3 फोर्स। ये फराज याकूब, फराज याकूब। जी सर। ग्लूकोज के दरमियान और वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है, ग्लूकोज के दरमियान और वाटर के दरमियान, वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वक्त हम ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन भी मौजूद है, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। और जिस वक्त हम वाटर को देखते हैं तो वाटर के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन भी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसका मतलब है कि ये तीनों फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो हैं वो सल्यूट के अंदर भी हैं, सॉल्वेंट के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये है, और जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो, यानी वाटर को ग्लूकोज के साथ इंटरेक्ट करवाते हो, तो उस कंडीशन में वाटर जो ग्लूकोज है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास ग्लूकोज जो है एक साइड जहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, क्योंकि आप लोगों के पास जो OH ग्रुप होता है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब इसमें एक OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, 4 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप। अब इसका मतलब है कि ये 5 ऐसी साइट हैं जहाँ से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वाटर और ग्लूकोज के दरमियान है, और सबसे कम जो है वो वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सल्यूट के दरमियान है, और ग्लूकोज जो है वो वाटर में सल्यूबल हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ग्लूकोज वाटर के अंदर सल्यूबल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन इज मच मोर सल्यूबल इन। जी राफिया। सर इसमें अगर OH इसकी 5 साइड्स हैं तो यहाँ पर वाटर ही 5 प्लेसेस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ? कर सकता है, उसी वजह से तो फिर ग्लूकोज सर वाटर के अंदर सल्यूबल होता है। सर मतलब फिर तो मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज की जो स्ट्रेंथ है और जो वाटर और ग्लूकोज की स्ट्रेंथ है वो सिमिलर नहीं हुई? लेकिन हम जब भी कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रखते हैं। जिस तरह यहाँ इसका जो है वो एक नंबर ऑफ मोल है, तो वाटर का भी सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे, तब इसके दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो कितनी होती है वो हमने कंपेयर करनी है। ओके सर, ठीक अगर है। हम कहते हैं कि वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और फिर इसको उसमें ऐड करते हैं तो फिर तो जाहिर है उसकी इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज मच मोर soluble इन टेट्राक्लोरोमीथेन देन इन वाटर, एक्सप्लेन। कि ब्रोमीन जो है वो टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर soluble ज़्यादा होता है वाटर की निस्बत, इसकी रीज़न क्या है? अरफा बरार। अरफा अबरार।
लाइबा नसीर, मारिज रसूल, सर ब्रोमीन नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रोमीन जो है सर इसमें वो वो भी रूल अप्लाई होगा ना, मतलब कि वाटर जो सॉल्वेंट है उसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो वो मतलब इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों इनमें वीक इंटरेक्शंस है तो ये आपस में डिसॉल्व कर जाएंगे। और दूसरी बात ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाली भी आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट वेदर द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर इन वाटर और टेट्राक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर ये आप लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है, जिसको हम यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग हाइड्रोजन लिख देते हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनती है कि इधर भी हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो और फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, तो वो ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्मल्डिहाइड की बनती है। अब ये पूछता है कि आप लोग ये बताओ फॉर्मल्डिहाइड टेट्राक्लोरोमीथेन में ज़्यादा सोल्यूबल होगा या वाटर में सोल्यूबल ज़्यादा होगा? वाटर में से। जी मुशर्रफ, वाटर में सर वाटर में होगा क्योंकि टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड जो है वो पोलर है। सर इसमें वो डाइपोल इंटरेक्शन होगी ना? जी, डाइपोल इंटरेक्शन होगी और उसकी वजह से वाटर में सोल्यूबल होगा, लेकिन आप लोगों के पास टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए उसके साथ ये इंटरेक्शन नहीं करेगा, इसी वजह से उसमें ये सोल्यूबल भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेडिक्ट वेदर द सोल्युबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर इन वाटर और बेंजीन। एसिटिक एसिड आप लोगों के पास सल्यूट है, इसको आप लोगों ने डिजॉल्व करना है वाटर में और बेंजीन में, फिर बताना है कि ये किस में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। जी, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। सर वाटर में। क्यों? सर बेंजीन नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। क्योंकि आप लोगों के पास वाटर जो है वो पोलर है और एसिटिक एसिड जो है वो भी पोलर है। दूसरा, एसिटिक एसिड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और उसी वजह से एसिटिक एसिड जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो इस वजह से बेंजीन में एसिटिक एसिड सोल्यूबल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट वेदर सोल्युबिलिटी ऑफ ब्यूटेन इज ग्रेटर इन वाटर और बेंजीन। ब्यूटेन जो है वो बेंजीन में ज़्यादा सोल्यूबल होती है या वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है? सर बेंजीन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी रीज़न? क्योंकि सर वो नॉन पोलर है ना। क्योंकि सर वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ये आप लोगों के पास कंपाउंड गिवन है, इसको आप लोगों ने इस तरह तरतीब देना है कि कौन सा वाटर में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है, उसके बाद कम कौन सा सोल्यूबल होता है, उसके बाद कौन सा सोल्यूबल होता है। जी, कौन बताएगा? यस सर। नासर, आपके पास ब्रोमीन है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और टॉलुइन है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वाटर में कौन सा सोल्यूबल होता है, उसके बाद कौन सा सोल्यूबल होगा और सबसे कम सोल्यूबल कौन सा होगा? सर सबसे पहले केबीआर, फिर उसके बाद ब्रोमीन और लास्ट में टोलुइन। इसके रीज़न? सर जो केबीआर है वो आयनिक कंपाउंड है, मतलब पोलर है, वो सबसे पहले डिसॉल्व हो जाएगा
और जो ब्रोमीन है वो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन एज कंपेयर टू टोलुइन वो फिर भी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि जो टोलुइन है उसमें एक एरोमेटिक भी होती है चेन और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, तो वो काफी ज्यादा नॉन पोलर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, उसके बाद टैलोइन की होगी। इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन हेक्सेन, सोडियम ब्रोमाइड, एक्सक्यूज मी सर। टेट्राक्लोरोमीथेन, एस्टिक एसिड। जी राफिया। सर इसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें सरफेस एरिया का नहीं आएगा कि मतलब वो बड़ा भी है टोलिन मॉलिक्यूल? नहीं, इसमें पोलैरिटी का ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके सर। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है लेकिन वाटर के साथ तो उसकी इंटरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि मेन ये चीज़ तो सर मतलब कि इंटरेक्शन है ना। ब्रोमीन के भी इंटरेक्शन नहीं है ना वाटर के साथ, ब्रोमीन तो के इस अंदर जो है जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरेक्शन वाटर के अंदर हो सकती है, यानी कि स्लाइटली होती है, लेकिन ओके टैलोइन में सर। इस तरह का कोई केस नहीं होता है। जी सर ठीक इसके है। बाद ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हेक्सेन सॉल्वेंट है, और उसमें आप लोगों के पास सोल्यूट के 3 कंपोनेंट है, एक सोडियम ब्रोमाइड है, एक टेट्राक्लोरोमीथेन है, और एक जो है एस्टिक एसिड है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होता है, सबसे कम होता है, और उससे सबसे कम कौन सा होता है? बहजाज अनवर आपने बताना है। यस सर, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड पहले आएगा, NaBr दूसरे पे और एस्टिक एसिड तीसरे पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे पहले, उसके बाद एस्टिक एसिड, उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो, इसके बाद सेकंड पे NaBr। सेकंड पर NaBr। वैसे इन दोनों में से ये सोल्यूबल होते नहीं है एनहेक्सेन में, सोडियम ब्रोमाइड भी सोल्यूबल नहीं होता, एस्टिक एसिड भी नहीं होता, सिर्फ ये क्लोरोफॉर्म जो है वही, ये सॉरी टेट्राक्लोरोमीथेन ही सोल्यूबल होती है। इसीलिए तो फिर कहा सर सर। इनका ऑर्डर कौन होगा, लाइक NaBr आएगा या सेकंड पे या एसिटिक एसिड आएगा? एस्टिक एसिड आएगी, क्योंकि एस्टिक एसिड में स्लाइटली पार्ट नॉन पोलर की जो मेथाइल ग्रुप है वो मौजूद है, लेकिन इसमें टोटल ओवरऑल ही ये आयोनिक कंपाउंड है, सर क्योंकि इसको ये लास्ट में हाईली लिखें या पोलर है। लिखें ही ना? सबसे पहले आप लोग ये वाली चीज़ लिखो टेट्राक्लोरोमीथेन, उसके बाद एस्टिक एसिड लिखो, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है सोडियम ब्रोमाइड लिखो। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन इथाइल अल्कोहल dissolved in water, how many hydrogen bonds are formed between one ethyl alcohol molecule and surrounding water molecules? Sketch the hydrogen bonding interaction। ये आप लोगों के पास एथेनॉल के स्ट्रक्चर है। इसके बाद वो कहता है कि ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। सर जी 1 नहीं गौसे करेगा, ये O है। कंफर्म है? सर 7 करेंगे। 7 किस तरह करेगा नासिर? मतलब सर जो एक एक जो हाइड्रोजन आइटम है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जो ऑक्सीजन आइटम है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सर ये एक वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो एक नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद ये वाला ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। 2 हो गई। जी सर, और इसके तीसरी भी साथ यही ऑक्सीजन करेगा। तीसरी भी इसी तरह होगी। जब तीसरा वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को ये वाला ऑक्सीजन दूसरे लोन पेयर की मदद से इंटरेक्ट करेगा, तो टोटल जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, क्लास का टाइम भी हो गया है, ये 12.54 और 12.55 आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करनी है। इसमें जस्ट यही किया हुआ है कि आप लोगों के पास ये है ऑक्टेन,
इसमें जो है मिथाइल अल्कोहल को ऐड करते हो तो वो सोल्यूबल होती है या नहीं होती है, उसकी रीज़न क्या है ये आपने बताना है। मिसिबल है या इनमिसिबल है उसकी रीज़न, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस सुन लें, जो इस क्लास में अगर हैं तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद जिया, अहमद यासीन, प्रेजेंट। अलिशबा, प्रेजेंट। आमना जावेद, प्रेजेंट। अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अरिहा लियास, प्रेजेंट सर। अरफा बरार, प्रेजेंट सर। आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, सर अजुल्फा प्रेजेंट। फैसल, ठीक है, आयशा ताहिर अटेंडेंस हो गई है। अजुल्फा फैसल, अजुल्फा फैसल, फराज याकूब, प्रेजेंट सर। वोसिया नौरीन, प्रेजेंट सर। इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, जानजेब, जानजेब, जुनैद अहमद रब्बानी, जुनैद अहमद रब्बानी, कलसूम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, किंजा खालिद, यस सर। लाइबा नसीर, लाइबा आपकी जिस अगर मैं पूछता हूँ आवाज़ क्यों नहीं आती है? मैं किसी ने क्लास ले रही थी। कौन सी? ये मैं किसी ने ना वो कोई इशू था शायद उसमें ना पीसी में, इस वजह से। मारिज रसूल, यस। महमेजाज, महमेजाज, मरियम फिजा, बैठो, लाइबा, मरियम फिजा, मसनून कासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर 004, मोहम्मद बहजाद अनवर, जी सर प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, यस सर। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर तुफैल, जी सर प्रेजेंट। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुहैब खालिद, यस सर। ठीक है, मोहम्मद जुहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ, यस सर। निदा, ठीक है, निदा नदीम, निदा नदीम, राफिया कमल, प्रेजेंट। रिमशा सईद, साद अमजद, सादिया कयूम, प्रेजेंट सर। सफ़ा इदरीस, ठीक है सफ़ा, शहबाज अहमद, यस सर। शाहजेब जमान,
शाजिद जमान, सिदरा नज़ीर, जी सर। उमर हयात, जुनैरा जावेद, ज़ारा फारूक, जरमीन अकमल। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हाल है? वालेकुम सलाम।